उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के आरक्षण को तय करने के लिए योगी सरकार ने तत्कालीन अखिलेश सरकार के फैसले को पलट दिया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट ने पंचायती राज नियमावली में 11वें संशोधन को मंजूरी देकर पंचायत चुनाव में चक्रानुक्रम आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे अब सूबे के 75 सभी जिलों में एक समान आरक्षण लागू किया जाएगा। नई आरक्षण नीति से प्रत्येक सीट का आरक्षण तो बदलेगा ही, साथ ही सीट बदलने से नए चेहरों को नुमाइंदगी करने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दें कि हर सीट पर प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के इरादे से वर्ष 1995 में चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन समाजवादी सरकार ने वर्ष 2015 में हुए चुनाव में प्रधानी पंच के आरक्षण को शून्य मानते हुए इसके लिए नियमावली में बदलाव भी किया गया था। इसकी धारा 4 व 5 में कहा गया है कि पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के आरक्षण को शून्य मान लिया जाएगा। इस बार 3 जिलों मुरादाबाद, गोंडा, संभल की पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, जबकि गौतम बुद्ध नगर का परिसीमन किया गया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट में अगर ये दोनों धाराएं न हटाई जाती तो एक बार फिर इन जिलों के आरक्षण के चक्र को शून्य करना पड़ता। ऐसे में सूबे में एक समान आरक्षण लागू नहीं हो पाता। 11वें संशोधन के बाद अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक समान आरक्षण लागू होगा। मुरादाबाद, गोंडा व संभल की पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, जबकि गौतम बुद्ध नगर के परिसीमन के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। जानकारों की माने तो पंचायती राज नियमावली में संशोधन के बाद इस बार प्रत्येक सीट का आरक्षण तय करते समय यह देखा जाएगा कि वर्ष 2015 से अब तक के 5 चुनाव में कौन सी पंचायतें अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो गई हैं। वर्ष 1995 से अब तक 5 चुनाव में कौन सी ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो पाई थी, उन सीटों को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षित किया जाएगा। नए फैसले से वह ग्राम पंचायतें जो पहले एससी के लिए आरक्षित होती रहीं और ओबीसी के आरक्षण से वंचित रह गई थीं, वहां ओबीसी का आरक्षण होगा, और जो पंचायतें अब तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रही हैं वह अब एससी के लिए आरक्षित होगी। इसके बाद जो ग्राम पंचायतें बचेंगी वह आबादी के घटते अनुपात में चक्रानुक्रम के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। इन 5 चुनाव में महिलाओं के 33% आरक्षण का कोटा तो पूरा होता रहा, मगर एससी के लिए 21% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटे के हिसाब से कई ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायतें आरक्षित नहीं हो पाएंगी। पंचायत चुनाव की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।